नमस्कार मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्र। मैं चरण सिंह निंगर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जो कि हमारी मिट्टी की सेहत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हमारे भारत की मिट्टी जिस सूक्ष्म अन्न द्रव्य यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट से जूझ रही है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्र को मैं देना चाहता हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा इस वीडियो। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सूक्ष्म अन्न द्रव्य यानी जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्पेशली जिंक यानी जस्ता, जो कि हमारी मिट्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, हमें मालूम है दोस्तों कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म अन्नद्रव्य जैसे कि बोरॉन, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, निकेल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म अन्नद्रव्य होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में यानी ppm पार्ट पर मिलियन रेशो में यूज़ किए जाते हैं, परंतु उनके कारण हमारी फसल का जीवन चक्र अधूरा होता है। दोस्तों, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो रोल होता है, उसका जो उपयोग होता है हमारी खेती में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर देखें, आज संशोधन में ऐसा पाया गया, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया कृषि में, ऐसा पाया गया है कि जो भारत की मिट्टी है, भारत की मिट्टी में 35 से 45% तकरीबन 35 से 45% जिंक यानी जस्ता की कमी पाई गई है। दोस्तों, और ये कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, आज पूरा भारत का सवाल है। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म अन्नद्रव्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी कमी के कारण हमारी फसलों पे, हमारी मिट्टी पे क्या परिणाम होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो 35 से 45 जिंक की कमी भारत की मिट्टी में पाई गई है दोस्तों, और उनमें से कुछ मेजर राज्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। ये जो 7 राज्य है, इनमें तो बहुत भयावह स्थिति जिंक के बारे में पाई गई है। दोस्तों, जिंक एक ऐसा सूक्ष्म अन्नद्रव्य है जो हमारी फसल की बहुत बहुत गुण वो दिखाता है, दर्शाता है, जिसके कारण फसल की ग्रोथ, बढ़, बहुत से कार्य रुक जाते हैं। दोस्तों, तो हम ये देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनमें यह भयावह स्थिति है, क्योंकि ये जो राज्य है ये स्पेशली धान, गेहूँ, कपास, मकई, बाजरा के बारे में, बाजरा का उत्पादन में आगे है। दोस्तों, और जहाँ पे धान, गेहूँ जैसी फसल, कपास जैसी फसल ली जाती है, वहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी यानी जिंक की कमी जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, और ऐसा भी रिसर्च में पाया गया, जो महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन है दोस्तों, विदर्भ रीजन में तो क्षारयुक्त मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पे तो कहीं कहीं 70 से 80% जिंक की कमी पाई गई है। दोस्तों, और ये कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, जिंक हमारी मिट्टी में कम होना यानी हमारी मिट्टी की सेहत खराब होना ऐसी ही बात है। जैसे हमारे शरीर को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग अन्नद्रव्य लगते हैं, वैसे ही हमारी मिट्टी के लिए छोटे पैमाने पे यह अन्नद्रव्य लगते हैं। अब हम देखेंगे कि इन अन्नद्रव्य का क्या कार्य होता है, उसके बाद इसका उसको अगर कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, उसकी कितनी मात्रा हमारे खेत में यूज करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, तो चलो दोस्तों, अब हम जिंक के कुछ कार्य देखेंगे कि यानी जिंक का रोल क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी फसल होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ बढ़ाने में जिंक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो निर्मित होती है, कार्बोहाइड्रेट निर्मित में जिंक का कार्य महत्वपूर्ण है। जो हमारा नत्र और पालाश जो मिट्टी में उपलब्ध होता है, या हम उसे रासायनिक खाद या जैविक खाद के द्वारा देते हैं, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में जिंक अच्छा रोल अदा करता है। उसके बाद जो पानी होता है मिट्टी से, उसका शोषण में जिंक का महत्वपूर्ण रोल है। और प्रकाश संश्लेषण, जिसके बिना फसल की ग्रोथ, उसकी बढ़ असंभव है, यानी फोटोसिंथेसिस में जिंक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्र, अब हम जानेंगे जिंक की जो कमी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, यानी हमारी फसलों में अगर जिंक की कमी हो तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम, जो हमारे पत्ते होते हैं वो छोटे और पतले हो जाते हैं। हमारी फसलों के जो पत्ते हैं उनका जो एरिया है वो एरिया छोटा हो जाएगा और वो पतले दिखने लगेंगे। उसके बाद पतझड़ का जो प्रमाण है, हमारी फसल में जो पतझड़ है
अगर जिंक की कमी हो तो पतझड़ का प्रमाण बढ़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद अन्न द्रव्य यानी क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल अदा करता है, वो उसकी कमी हमको दिखने लगेगी। उसके बाद जो हमारे फल होंगे, फलों का आकार यानी मानो ये हमारा आम है, ये अगर इतना ग्रोथ कर रहा है तो जिंक की कमी से उसकी साइज ही छोटी हो सकती है दोस्तों। तो फलों का आकार छोटा हो जाता है, फूल कम लगना, उसके बाद फसल की जो ग्रोथ है, जो उसकी बढ़ है, वो रुक जाएगी दोस्तों। और हमें जो पत्ते हैं जिंक की कमी से यानी जस्ता की कमी से जो पत्ते दिखेंगे वो लाल पीले जैसे उन पे दाग दिखेंगे दोस्तों। ये एक छोटे से लक्षण हमारे जिंक के कारण आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिंक कमी होने के कारण हमारी मिट्टी में क्या है, जो बेसिक कारण है जिसके कारण जिंक की कमी दिखाई पड़ रही है दोस्तों। तो चलो देखते हैं हम कारण क्या है। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में जिंक कमी होने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि हाइब्रिड जो आज हम वैरायटीज जो कि प्रजातियां यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें वो हाइब्रिड की है, इसीलिए हाइब्रिड प्रजाति को जिंक की ज़्यादा मात्रा लगती है। इसी कारण भी जिंक की कमी हमारी भारत की मिट्टी में कम आ रही है। उसके बाद जो देख रहे हैं हम सेंद्रीय खाद, जिसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो कि एफ आई एम हो, वर्मी कंपोस्ट हो इत्यादि प्रकार के सेंद्रीय खाद की कमी हमारी मिट्टी में, वो भी एक कारण जिंक कमी के हो रहा है। उसके बाद जो एक फसल पद्धति जिसे बोलते हैं, एक फसल पद्धति यानी जिसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एक खेत में इस साल भी धान लिया, पिछले साल भी धान लिया और आने वाले साल में भी हम धान लेने वाले हैं। तो ये जो हो गई, ये जो दोस्तों ये मोनोक्रॉपिंग हो गई, यानी एक फसल पद्धति हो गई। इससे भी हमारी मिट्टी में जिंक की कमी पाई जा रही है। उसके बाद सूक्ष्म अन्न द्रव्य का कम उपयोग दोस्तों, जैसे मेजर अन्य द्रव्य होते नाइट्रोजन यानी नत्र, स्फुरद, पालाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसकी ओर किसान तो ध्यान देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सूक्ष्म अन्न द्रव्य का उसको ध्यान नहीं रहता, यानी उसका वो ज़्यादा यूज करना नहीं जानता। इसी के कारण भी हमारी मिट्टी में जिंक की कमी पाई जा रही है। उसके बाद जो है वो है क्षारयुक्त मिट्टी, जहाँ पे मिट्टी में ज़्यादा क्षार है, सॉल्ट कंटेंट है, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम जैसे, सोडियम कैल्शियम जैसे, तो उस ज़मीन में आपको जिंक की कमी डेफिनेट मिलेगी दोस्तों। ये भी एक कारण है कि हमारी मिट्टी में जिंक की कमी क्यों है। उसके बाद असंतुलित खाद उपयोग, हमने जैसे देखा है जब से हमारे 1965-66 से ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उसके बाद किसानों ने जो खाद का यूज करना यानी रासायनिक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। उससे जो मिट्टी का संतुलन था वो आज में बिगड़ चुका है दोस्तों। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जहाँ हमारे मिट्टी में जिंक की कमी पाई जा रही है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो जिंक को संवेदनशील है। चलो दोस्तों देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ फसलें हैं जो जिंक की कमी को संवेदनशील है, जैसे धान, गेहूँ, कपास, मकई, बाजरा, सोयाबीन और जो नींबू वर्गीय फल है, वो फसलें बहुत ही संवेदनशील मानी जाती है। अगर जिंक की कमी इन फसलों में मिट्टी में अगर पाएगी और ये फसलें हम उस मिट्टी में लेते हैं तो ये फसलें बहुत ही अफेक्ट करता है, यानी संवेदनशील है, जो कि जिंक की कमी को जिंक की कमी आपको आसानी से इनमें दिखने लग जाएगी दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जिंक का उपयोग हमारे खेत में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मिट्टी परीक्षण कर लेंगे दोस्तों। मेरे किसान भाइयों को मेरा यह कहना है कि आप हमारी मिट्टी की परीक्षण प्रयोगशाला में कर ले दोस्तों। उससे आपको जानकारी मिलेंगी कि हमारी मिट्टी सेहतमंद है या नहीं है, किन न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, अन्न द्रव्य की हमारे मिट्टी में कम है, किसकी ज़्यादा है, वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मिट्टी परीक्षण कर लेना है। और मैं श्योर हूँ कि हर एक किसान की मिट्टी में कुछ ना कुछ जिंक की कमी पाई जाती है और पाई जाती है। तो पहले उपयोग कैसे करेंगे, तो मिट्टी परीक्षण करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारी मिट्टी में जिंक की कमी है, तो फिर आप जो स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है वो है जिंक सल्फेट। ये आपको आसानी से कृषि सेवा केंद्र में मिल जाएगा। जिंक सल्फेट ये एक अच्छा स्रोत है।
तो जिंक सल्फेट को आपको मिट्टी से भी दे सकते हैं या फुहारा उस स्प्रेइंग उसके हिसाब से भी आप आपको फसलों को दे सकते हैं, मिट्टी को दे सकते हैं। तो अगर समझो आपने मिट्टी परीक्षण किया है और उसके बाद आपको उसकी जिंक की यानी जिंक की अगर कमी पाई गई है तो आप बुआई से पहले हमारी मिट्टी में 20 से 30 केजी, किसान मित्र ये याद रखें, 20 से 30 केजी पर हेक्टर मिट्टी में जिंक सल्फेट का उपयोग बुआई से पहले कर ले। अगर आपको फसल बढ़ रही है और स्प्रेइंग यानी फुहारे के द्वारा जिंक यानी जिंक सल्फेट का उपयोग करना है तो आप 1% यानी 50 ग्राम से 100 ग्राम पर 10 लीटर पानी। दोस्तों ये याद रखो कि 1% यानी 50 से 100 ग्राम 10 लीटर पानी में फसल के बढ़ते समय आपको उस पर फुहारा करना है यानी स्प्रेइंग करनी है और वो कितनी 2 से 3 बार करनी है। इससे आपकी जो जिंक कमी मिट्टी में है, फसलों में है, वो कमी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। जिंक यानी जस्त का हमारे मिट्टी की सेहत में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोग है, इसके बारे में मैंने आज इस वीडियो में बताया है। हमारे मिट्टी परीक्षण वीडियो भी आप देखो दोस्तों, वहाँ पे आपको सैंपल कैसा लेना है, कहाँ ले जाना है, वो भी हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ, शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्र के लिए मैं नई नई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।